Good morning, kids. How are you all? I hope everyone is good. Children, now please take out your book ईसा के उद्बोधन and open page number 12. Page number, children, 12. Okay, just look it here. सब कोई देखिए यहाँ पे. Okay. So children, before I start this chapter, okay, सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले आपको पेज नंबर 11 पे मैंने आपको क्या बताया था चिल्ड्रन, आज्ञाओं की पूर्ति, है ना। तो आज्ञाओं की पूर्ति में मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से पुराने विधान में ईश्वर द्वारा दी गई नए आज्ञाएं, है ना, नए विधान में पूरी होती है। जो जो आज्ञाएं हैं चिल्ड्रन, वो क्या है, वो पुराने विधान में दिया गया था और ये कहाँ जाके पूरा होता है, किस विधान में, नए विधान में, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग ये सेम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, जस्ट लुक इट हियर। पर्वत पर प्रवचन में ईसा ईश्वरीय आज्ञाओं की व्याख्या करते हैं। बुराई पर भलाई से विजय पाने का वे आह्वान करते हैं। आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, यही थी पुराने विधान की व्याख्या। लेकिन ईसा चाहते थे कि बैरी से प्रेम करते हुए हम स्वर्गीय पिता की संतान बने। ओके चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इसमें क्या समझाया जा रहा है, इस पैराग्राफ में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पहले के टाइम पे मतलब जो पुराने विधान के समय में क्या होता था चिल्ड्रन, कि अगर किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया है तो उसका दांत के बदले दांत ही टूटता था, है ना। आँख अगर किसी का आँख से अगर आँख फूट गया है तो दूसरे का भी क्या होता था, आँख को फोड़ा जाता था। इसका मतलब कि जो अंग जिससे जिसको हानि होती थी, वो सेम अंग उसी समय उससे क्या किया जाता था चिल्ड्रन, उसी समय उन लोग को भी हानि पहुंचाया जाता था, है ना। लेकिन नए विधान में क्या है, नए विधान में क्या सिखाते हैं ईसा, ईसा में ये बताते हैं कि नहीं, जो हमसे बैर करता है, जो हमसे बैरी से हम लोग एक तरीके से क्या है चिल्ड्रन, जो हम लोग से जो दुश्मन है, उन जो हम लोग को क्या करना है, उनसे प्रेम करना है ना। ईसा कहते हैं कि अगर अगर वो आँख के बदले आँख मांगता है, दांत के बदले दांत मांगता है ना, उसका आवाहन करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए चिल्ड्रन, हमें उससे प्रेम करना चाहिए। हमें ईसा यही सिखाते हैं, है ना चिल्ड्रन, है ना, कि बैरी से प्रेम करो, है ना। तभी वो क्या होगा, वो स्वर्गीय पिता का क्या बनेगा चिल्ड्रन, वो संतान बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो पुराने विधान में क्या होता था कि कोई भी अगर काम बुरा अगर हो रहा है तो दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता था, तो इस तरीके से पुराने विधान में लोग अपने एक दूसरे को हानि पहुंचाते थे, है ना। लेकिन जब आए तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अगर बुराई पे जीत पाना है, अगर बुराई से बुराई को हटाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बैरी लोगों से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अगर हम प्रेम करेंगे तो क्या होगा, हम ईश्वर की संतान बनेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो ये पैराग्राफ का आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, अभी आइए नेक्स्ट, आज्ञाएं दैनिक जीवन में। चिल्ड्रन, आज्ञाएं दैनिक जीवन में क्या मतलब होता है, आज्ञाएं दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन मतलब डेली, जो हम लोग डेली हम लोग शेड्यूल क्या है चिल्ड्रन, हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर घर वापस आते हैं, है ना। तो फिर क्या, ये हमारा एक डेली का रूटीन वर्क है ना, राइट। तो इसी सेम तरीके से आज्ञाएं दैनिक जीवन में भी होना चाहिए ना, मतलब कि हमें हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, डेली हमें आज्ञाएं होना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या आज्ञाएं हैं। ठीक है चिल्ड्रन, ओके। ईश्वर की आज्ञाएं हमें ईश्वर ईश्वर के प्रति, भाई बहनों के प्रति एवं स्वयं के प्रति हमारे कर्तव्यों का अवगत कराती है। आज्ञाएं हमें ईश्वर को जानने, प्रेम करने एवं उनकी सेवा करने और इस प्रकार स्वर्ग पहुंचने में मदद करती है। सो चिल्ड्रन, अगर हम आज्ञाएं
अपने जीवन में लाते हैं, इनफैक्ट जीवन में लाते नहीं, उसे फॉलो भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ पहुँचते चिल्ड्रन, हम लोग इस प्रकार कहाँ पहुँचेंगे, स्वर्ग पहुँचते हैं ना। मतलब हम लोग स्वर्ग पहुँचने में मदद मिलती है ना। ठीक है। हमें न केवल आज्ञाओं की जानकारी होनी चाहिए बल्कि उनका पालन भी करना है। चिल्ड्रन, आपको पता है, इनफैक्ट सभी को पता है कि आपको क्या क्या आज्ञा आपको फॉलो करना है ना, राइट। तो आपको पता होने से नहीं होता है, उसको क्या करना, अपने दैनिक जीवन में लाना है, उसको अपने हैबिट में लाना है, उसको फॉलो करना है ना। तभी वो क्या होगा, तभी वो सक्सेसफुल रहेगा आदमी, है ना। यस। प्रेम के जरिए आज्ञाओं का पालन कैसे करना है, यह ईसा ने अपने जीवन द्वारा हमें सिखाया। ईसा ने चाहा है कि जो भी उनका अनुसरण करता है उसे दैनिक जीवन में आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ईसा ने कहा, यदि तुम मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। चिल्ड्रन, उन्होंने क्या किया था, प्रभु यीशु ने भी बताया कि वो भी पिता परमेश्वर से किस तरीके से उन्होंने अपने प्रेम में दृढ़ रहे, है ना। दृढ़ मतलब क्या, दृढ़ मतलब खड़े रहे, मतलब एकदम स्थिर, अपनी जगह से हिले नहीं, है ना। चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी दिक्कत आए, कितने लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, कितने लोगों ने परेशान किया प्रभु यीशु को, है ना। तो फिर भी वो अपने प्रेम में क्या रहे चिल्ड्रन, वो दृढ़ रहे, मतलब एकदम खड़े रहे, कहीं इधर से उधर हिले नहीं। तभी ना आज पिता परमेश्वर के सबसे, वो क्या है, सबसे क्लोज, सबसे ज़्यादा वो प्रेम करने वाले क्या बने, दृढ़ व्यक्ति बने, है ना। कौन बने, ईशा मसीह, है ना। किसके बने, पिता परमेश्वर के, है ना, राइट। यस। ईसा ईसा ने धनी युवक और शास्त्रियों से कहा है कि वे आज्ञाओं को सही अर्थ समझे और पालन करें। वे हम वे हमसे भी यही अनुरोध करते हैं कि आज्ञाओं का पालन करो, उनका सार्थक बनो। ओके। आज्ञाओं का पालन करो, उनका सार्थक बनाने वाले प्रेम की ओर बढ़ो। ईसाइयों को पहचान चिन्ह प्रेम है। ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि ईसा मसीह क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ईसा मसीह बता रहे हैं कि वे जो धनी युवक भी थे, जो शास्त्रियों भी थे, उनसे क्या आज्ञाओं का सही अर्थ समझने और पालन करने के लिए क्या बोला, उनसे क्या अनुरोध किया। ईसा ने बोला कि आप उनको अच्छे से क्या करो, आप उनका सार्थक बनो, है ना। और प्रेम प्रेम की ओर बढ़ो, मतलब प्रेम करो, है ना, राइट। ओके। और ईसा मसीह क्या बोले हैं, ईसा मसीह बोले हैं कि हम ईसाइयों को क्या चिन्ह है चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हम ईसाइयों का क्या पहचान है, प्रेम, है ना, राइट। अगर हम ईमानदारी से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रेम में नहीं बढ़ेंगे। सॉरी। अगर हम ईमानदारी से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रेम में बढ़ेंगे। इस प्रकार हम अनंत जीवन के वारिस बन जाएंगे। हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके और ईश्वरीय प्रेम में बने रहकर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो चिल्ड्रन, इसमें भी वही सेम चीज़ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कि हमें वन लाइन में ये है कि चिल्ड्रन कि हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, चाहे कितना भी अगला इंसान क्या है, वो बुरा है ना, चाहे हमसे कितना भी बुरा हमारे साथ बिहेव कर रहा है ना। तो क्या करना है, हमें उनके साथ प्रेम करना है। अगर हम प्रेम करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे चिल्ड्रन, हम ईश्वर की संतान बनेंगे। हम स्वर्ग की ओर हम लोग को मदद मिलेगा, है ना, उधर पहुंचने के लिए, राइट। और हमें क्या करना चाहिए चिल्ड्रन, हमें केवल क्या है, अगर आपको हमें पता है ना चिल्ड्रन कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या आज्ञाएं हैं, है ना। क्या क्या आज्ञाएं हैं चिल्ड्रन हमारे दैनिक जीवन में, जैसे क्या है, सबकी बातें मानना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, सबसे प्रेम करना, गलत झूठी गवाही नहीं देना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सारी आज्ञाएं क्या है, हमारे दैनिक जीवन में है।
है ना। तो आई थिंक सभी को पता है कि आपकी नॉर्मल सा आगे क्या है, राइट। अपने माता पिता का आदर करना है ना, अपने टीचर्स की बातें मानना है, राइट। सो सारी आज्ञाएं आप सभी को पता है ना। तो उसे पता होने से नहीं है ना। आपको क्या करना, उसको फॉलो करना, अपने दैनिक जीवन में लाना है, उसको हैबिट बनाना है ना चिल्ड्रन। ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, आप अपने जीवन में इसको उतारिए, है ना। और दूसरों से क्या करना, प्रेम करना है, क्योंकि हमारे ईसाइयों का पहचान चिन्ह क्या है चिल्ड्रन, प्रेम है ना, राइट। ये नहीं कि कोई अगर आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप उसे दो थप्पड़ मार दो, नहीं, ये गलत है, राइट। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप ठीक है, आप उनसे प्रेम करिए, है ना चिल्ड्रन। यही हमें क्या सिखाते हैं, हमें ईसा मसीह सिखाते हैं, है ना चिल्ड्रन। ओके। तो चिल्ड्रन अभी आपको ये समझ में अच्छे से आ गया है, राइट। अभी आपको सभी चीज़ समझ में आ गई, इनफैक्ट आपको ईश्वर की 10 आज्ञाएं भी समझ में आ गया है, राइट। इसमें से कौन सी दो इम्पॉर्टेंट आज्ञाएं हैं आपको वो भी पता चल गया है, राइट। तो अभी सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो अभी आप एक काम करिएगा, आपका क्या अभी ड्यूटी है चिल्ड्रन, अभी आपका ये है कि केवल आप ये चैप्टर को अच्छे से पहले पढ़िए, ठीक है। 2 टाइम्स 3 टाइम्स अच्छे से पढ़िए इसको सारे, ठीक है। एंड पेज नंबर 13 पे चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईश वचन पढ़े और वर्णन करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ निर्गमन ग्रंथ है, ठीक है। 20 से लेकर के 1 to 17, है ना। ओके। तो मार्गदर्शन के लिए एक पवित्र वचन, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसको लर्न करना है। ओके चिल्ड्रन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम के दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ, ठीक है। योहन 15:10, ठीक है चिल्ड्रन। तो आपको ये चिल्ड्रन ये क्या करना है, आपको ये लर्न करना है, याद करना है, ये जो ग्रीन बॉक्स में है, ठीक है। और अपनी कैटगिज्म कॉपी में क्या करना है चिल्ड्रन, इसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। इसको आपको राइट करना है, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, इन द कैटगिज्म कॉपी। अगर कैटगिज्म कॉपी नहीं है चिल्ड्रन देन प्लीज़ मेक इट, ओके। एंड उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टाइम क्या कराऊंगी, नेक्स्ट में आपको मैं ये क्वेश्चंस आंसर्स कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चंस 5 है, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। एंड क्वेश्चन 5 ये कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल गो फॉर द पार्ट 2, ठीक है। चैप्टर 2 के लिए मैं जाऊँगी, ठीक है चिल्ड्रन। तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो, मैं इसलिए ज़्यादा वर्क नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका स्कूल वर्क भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इसलिए फॉर टुडे जस्ट प्लीज़ डू दिस मच, यू राइट दिस मच ओनली इन द कैटेगिज्म कॉपी, ओके, एंड रीड द चैप्टर, दिस 2 इज़ योर होमवर्क, ओके। So for today this much only, so take care class, thank you class.